नमस्कार मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर जनरल इंग्लिश एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, विलोम शब्द एंड पर्यायवाची। पिछले सिलेबस की हम बात करें तो 2018 तक हमारा जो अंग्रेजी का सिलेबस था फर्स्ट पेपर का, उसमें सिनोनिम्स शब्द नहीं थे, केवल एंटोनिम्स से प्रश्न पूछे जाते थे। सिनोनिम्स इसी बार आपके सिलेबस में जोड़े गए हैं और कल हमने जो छठा पॉइंट था वो हमने कंप्लीट किया था। सातवां जो पॉइंट था हमने कंप्लीट किया था, जिसका नाम था ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो लास्ट के 4 टॉपिक हैं हमारे जनरल इंग्लिश के, वो शब्दकोश पर आधारित टॉपिक हैं। जितने शब्द, जितनी वोकैब आपकी अच्छी होगी, उतने ही आपके ये जो 4 टॉपिक से यदि प्रश्न आता है तो सही होने के चांसेज ज़्यादा रहते हैं। और इसी के साथ मैंने आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई थी। तो आज के वीडियो में हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पर चर्चा करेंगे और कुछ पिछले पिछले प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न पूछे गए थे वो भी आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और लास्ट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और उसी पीडीएफ में आपको एक शब्द के वहीं पर विलोम शब्द भी मिल जाएंगे और वहीं पर उसके जो पर्यायवाची हैं वो भी मिल जाएंगे। आज की पीडीएफ की सबसे बड़ी खासियत है कि एक शब्द के कम से कम उस पीडीएफ में 5-5, 6-6 तो पर्यायवाची शब्द आपको मिलेंगे और 5-6 वर्ड्स ही आपको एंटोनिम्स उसके मिलेंगे, क्योंकि हमें एक शब्द के एक एक पर्यायवाची और एक एक विलोम शब्द से हमारा काम नहीं चलने वाला। क्योंकि आप जैसे ही प्रश्न देखेंगे पिछले प्रश्न पत्रों के, तो आपको ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि एक शब्द के हमें कई सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स याद होने चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। तो जैसे सबसे पहले मैंने प्रश्नों को शामिल किया है। एक प्रश्न है कि चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। तो उपयुक्त आपको विलोम शब्द चूज करना है। तो नीचे एक वाक्य है कि टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए पे हीड टू बोथ फ्रेंड्स एंड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रेंड है तो फ्रेंड्स का अर्थ होता है मित्र, तो इसी का आपको पर्यायवाची छांटना है। और सॉरी, विलोम शब्द यहाँ पर आपको चूज करना है ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शंस को देखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दबाजी में हम चारों ऑप्शंस तक नहीं पहुँचते हैं और ऊपर के 1 या 2 ऑप्शन दे करके वहीं पर हम आंसर का डिसाइड कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं, हमें चारों ऑप्शन देखना है। जैसे पहले ऑप्शन में है रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स का मतलब होता है रिश्तेदार, तो ये फ्रेंड्स के एंटोनिम्स ना होकर के सिनोनिम्स ज़्यादा है, यानी मित्र और रिश्तेदार। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है वेल विशर्स, शुभचिंतक, तो ये भी फ्रेंड्स का सिनोनिम्स है। तीसरा फौज, फौज का अर्थ होता है शत्रु या दुश्मन। चौथा ऑप्शन देखेंगे तो डियर वंस, यानी प्रिय व्यक्ति। तो इस तरह से आपको बिल्कुल कन्फर्म हो गया होगा कि इस प्रश्न में हमारा जो विलोम शब्द है वो ऑप्शन नंबर 3 है। और ये जो प्रश्न है वो 2013 की जो भर्ती थी उसमें पूछा गया था। तो ये प्रश्न मैंने इसीलिए शामिल किए हैं ताकि आपका जो डर है, आपका जो कन्फ्यूजन है कि किस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न आपका तभी सही होगा जब आपको ये जो चारों ऑप्शंस में जो शब्द हैं इनका मीनिंग आपको याद होगा। 2 शब्द के भी यदि आपको मीनिंग याद नहीं है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर इंग्लिश का, इसके जो लास्ट के 4 टॉपिक हैं वो बिल्कुल शब्दों पर आधारित हैं और जो नियमों पर आधारित ऊपर के 6 टॉपिक है वो मैंने अच्छी तरह से आपको क्लियर करवाए हैं, क्योंकि उन टॉपिक्स में से प्रश्न भी ज़्यादा आते हैं और नियम याद है तो आपको शब्द याद हो या नहीं हो, आपके जो प्रश्न है वो सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शब्दों को याद करें ताकि जो लास्ट के 4 टॉपिक हैं, जिसको आप आज का ये हमारा दूसरा टॉपिक है, कल हमने ग्लोसरी वाला किया था, तो उसी क्रम में ये हमारा टॉपिक है जिसमें आपको शब्दों पर ध्यान अधिक देना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये 2018 ग्रुप ए का जो जीके का पेपर था उसमें पूछा गया था कि विच ऑप्शन इज नॉट द एंटोनिम्स ऑफ ओबीडेंट। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कभी कभी प्रश्न भी थोड़ा घुमा के वो पूछ लेता है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि विच ऑप्शन, यानी कौन सा विकल्प, इज नॉट एंटोनिम्स, विलोम शब्द नहीं है कौन से शब्द का, ओबीडेंट। तो ओबीडेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। तो यहाँ पर ये आज्ञाकारी का विलोम शब्द ना पूछ करके और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यायवाची पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीच में उसने नोट शब्द डाल दिया है। इसका मतलब है कि 3 ऑप्शन जो हैं वो ओबीडेंट के एंटोनिम्स हैं और एक जो शब्द है वो एंटोनिम्स नहीं है।
तो हमें उसी ऑप्शंस को उठाना है जो ओविडेंट का विलोम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला शब्द है म्यूटिनस। तो म्यूटिनस का मतलब होता है विद्रोही या जिद करने वाला। तो ये ओबिडेंट का पर्यायवाची है, क्योंकि जो जिद या विद्रोही होता है वो आज्ञाकारी नहीं हो सकता। तो ये भी इसका पर्यायवाची है। तो हमें पर्यायवाची ये इसका विलोम शब्द है, तो हमें विलोम शब्द यहाँ नहीं छाटना है। तो म्यूटिनस इसका विलोम शब्द हो गया। दूसरा शब्द है स्टबर्न। तो स्टबर्न का मतलब भी होता है जिद्दी, जो आज्ञा का पालन नहीं करता है। तीसरा हो जाएगा ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल का मतलब होता है आज्ञाकारी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमें क्या छाटना है, तो पर्यायवाची छाटना है, क्योंकि तीन जो शब्द हैं वो इसके विलोम शब्द हैं, और विलोम शब्द हमें नहीं पूछ रहा है कि कौन सा शब्द इसका विलोम नहीं है। तो तीन इसके विलोम है, म्यूटिनस इसका विलोम है, स्टबर्न इसका विलोम है, डिसओबीडेंट इसका विलोम है। तो इसका विलोम कौन सा नहीं है? ड्यूटीफुल इसका विलोम नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कई बार बहुत सरल प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जिस पे आप थोड़ा सा यदि गौर से फोकस करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये हमारा 2018 में पूछा गया प्रश्न था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2018 ग्रुप बी में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न में पूछा गया था कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी सही विलोम छाटना है। 2018 के ग्रुप ए में प्रश्न पूछा गया था कि विलोम नहीं है, यानी पर्यायवाची छाटना था। और यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न शब्द का आपको उपयुक्त एंटोनिम्स यहाँ पर चूज करना है। तो रेयरली, रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, तो इसी का पर्यायवाची आपको छाटना है, विलोम शब्द आपको छाटना है। तो हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, तो ये इसका पर्यायवाची हो गया, तो इसका आंसर नहीं है। दूसरा डेफिनेटली, डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हम चारों देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है समय समय पर होने वाला, तो ये भी इसका जो उपयुक्त एंटोनिम्स है वो नहीं होगा। और पीरियडली का मतलब भी होता है समय समय पर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उपयुक्त जो हमारा विलोम शब्द होगा रेयरली का, ऑप्शन नंबर 2 होगा, डेफिनेटली, निश्चित रूप से। तो रेयरली का अपोजिट क्या हो जाएगा? डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इम्पेरिटेंट। तो इम्पेरिटेंट शब्द का आपको उपयुक्त एंटोनिम्स यहाँ पर चूज करना है। और ये जो प्रश्न है, ये जो संस्कृत शिक्षा विभाग का जो फर्स्ट पेपर था 2018 की भर्ती का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट का जो फर्स्ट पेपर है उसका जो सिलेबस है वो भी हमारे फर्स्ट पेपर के जैसा ही है, सेम है। तो वहाँ से भी मैंने एक प्रश्न लिया है। तो यहाँ भी ये पूछा गया है कि इम्पेरिटेंट शब्द का आपको विलोम शब्द यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमें इम्पेरिटेंट शब्द का जो है वो अर्थ आना चाहिए, मीनिंग आना चाहिए। तो इसका शब्द का अर्थ होता है दुष्ट। तो इम्पेरिटेंट शब्द का अर्थ होता है दुष्ट, भ्रष्ट व्यक्ति, या फिर असंगत, जो न्यायोचित नहीं हो। तो पहला ऑप्शन है पोलाइट। पोलाइट का अर्थ होता है सभ्य। तो ऊपर हमने देखा, आपके समझ में आ गया होगा कि जो शब्द है इम्पेरिटेंट, उसका अर्थ होता है दुष्ट या धृष्ट, और पोलाइट का अर्थ होता है सभ्य। तो ये बिल्कुल इसका जो विलोम शब्द है वो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है इनएप्लीकेबल। तो इनएप्लीकेबल का जो अर्थ होता है वो होता है अयोग्य। और दूसरा है कैरिकेचर, इसका मतलब होता है व्यंग्य चित्र। और नोटिसिएबल का मतलब होता है ध्यान देने योग्य। तो आप देख सकते हैं कि तीनों जो शब्द हैं वो यहाँ पर मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोलाइट। तो पोलाइट का मतलब होता है सभ्य, और इम्पेरिटेंट का मतलब होता है असभ्य या दुष्ट। तो इस तरह से ये प्रश्न आते हैं। 4 प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। तो इस तरह से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरह से कितने शब्द याद रखने होंगे जब हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सही होगा। अब थोड़ा सा जनरली जब इस टॉपिक को पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ पर कुछ नियम्स मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जिससे हम किस तरह से शब्द के यहाँ पर अपोजिट या एंटोनिम्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं,
मैंने हाथ से लिखे हुए नोट से आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो सबसे पहले मैंने परिभाषा लिखी है कि एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग, कि एंटोनिम्स वे शब्द होते हैं जो अपोजिट मीनिंग रखते हैं, यानी विपरीत अर्थ को बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, एंटोनिम्स। नेक्स्ट है कि इंग्लिश में सामान्यतया एंटोनिम्स बनाने के लिए 3 तरीके होते हैं। तो इंग्लिश यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इंग्लिश में विलोम शब्द बनाने के कितने तरीके होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं? पहला है प्रीफिक्स जोड़कर। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, यानी किसी शब्द में उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। दूसरा सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, यानी प्रत्यय जोड़ करके। और तीसरा है नए शब्द, यानी अन्य ही शब्द, ना उसमें उपसर्ग जुड़ेगा ना उसमें प्रत्यय जुड़ेगा, अलग ही शब्दों से जब विलोम शब्द आता है तो उसको नए शब्द से हम विलोम शब्द बनाना कहते हैं। तो ये तीनों तरीके अपनाए जाते हैं। यहाँ पर एक एक दो दो एग्जाम्पल मैंने तीनों तरीके के दिए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा था प्रीफिक्स, यानी उपसर्ग जोड़कर। तो उपसर्ग भी बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर दो दो तीन तीन एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। जैसे पहला है इम जोड़कर, आई एम शब्द को जोड़ करके और विलोम शब्द बनाना। जैसे पॉसिबल, तो पॉसिबल का जब हम अपोजिट बनाएंगे, एंटोनिम्स बनाएंगे, तो इम जोड़कर बनाते हैं इम्पॉसिबल। मोर्टल इमोर्टल, बैलेंस इम्बैलेंस, यानी संतुलन असंतुलन, संभव असंभव, मोर्टल नश्वर और नित्य। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इम जोड़कर भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं। दूसरा हमारा शब्द है मिस, यानी किसी शब्द के आगे मिस जोड़कर भी विलोम शब्द बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हर शब्द में आप इम मिस नहीं जोड़ सकते, कुछ फिक्स शब्द हैं उन्हीं के आगे हम इनको जोड़ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर है बिहेव, तो यहाँ पर आई एम जोड़ करके इम बिहेव आप नहीं बना सकते, तो इसीलिए अलग अलग हमें उपसर्गों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी है। तो बिहेव का जब हम अपोजिट बनाएंगे, एंटोनिम्स बनाएंगे, तो उसमें हम मिस शब्द जोड़कर बनाएंगे। तो बिहेव मिसबिहेव, व्यवहार दुर्व्यवहार, गाइड मिसगाइड, मैच मिसमैच, लीड और मिसलीड। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा उपसर्ग है अन जोड़ करके और विलोम शब्द बनाना। हैप्पी अनहैप्पी, एबल अनेबल, योग्य अयोग्य, फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट, भाग्यशाली दुर्भाग्यशाली, नॉन अनोन, परिचित अपरिचित, प्लेजेंट अनप्लेजेंट, प्रसन्न अप्रसन्न। तो इस तरह से अन लगाकर हम कुछ शब्दों का विलोम शब्द बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा शब्द है नॉन जोड़ करके, सेंस नॉन सेंस, वेज नॉन वेज, पेमेंट नॉन पेमेंट, ह्यूमन नॉन ह्यूमन। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा उपसर्ग है डिस जोड़ करके विलोम शब्द बनाना। एग्री डिसएग्री, अपीयर डिसअपीयर, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, ईमानदार बेईमान, चार्ज डिस्चार्ज, बिलीफ डिसबिलीफ, विश्वास अविश्वास। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा उपसर्ग है इन जोड़ करके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, टॉलरेंट इनटॉलरेंट, डिसेंट इनडिसेंट, करेक्ट इनकरेक्ट, सही गलत। तो इस तरह से हमने जो पहला प्रकार था कि उपसर्ग जोड़कर भी हम एंटोनिम्स बना सकते हैं। दूसरा प्रकार जो हमने बताया था प्रत्यय जोड़कर, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें प्रत्यय जोड़कर भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसे मुख्य जो फेमस प्रत्यय है वो लेस है। जैसे यूजफुल का हम एंटोनिम्स बनाएंगे तो हो जाएगा यूजलेस, यानी फुल को हटा करके और लेस शब्द यहाँ पर जोड़ देते हैं। केयरफुल केयरलेस, होपफुल होपलेस, फेथफुल फेथलेस और चीयरफुल चीयरलेस। तो लास्ट शब्द में हम लेस शब्द जोड़ करके और कुछ शब्दों का यहाँ पर विलोम शब्द बना सकते हैं। तीसरा जो प्रकार है जो परीक्षा में मोस्टतया पूछा जाता है, विदाउट प्रीफिक्स एंड सफिक्स, यानी बिना प्रत्यय और उपसर्ग जोड़े हुए। जैसे नेक्स्ट शब्द है क्लीन, क्लीन का मतलब साफ और डर्टी का मतलब गंदा। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्लीन शब्द अलग है, डर्टी शब्द बिल्कुल अलग है। कॉमन सामान्य, रेयर दुर्लभ, अबोव ऊपर, बिलो नीचे, फ्रेंड शत्रु, एनिमी दुश्मन। तो अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हमें जो शब्द याद रखने हैं, तो एक शब्द के हमें 4 4 5 5 विलोम शब्द और 5 5 6 6 पर्यायवाची शब्द याद रखना है, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। क्योंकि लास्ट में हमने एक प्रश्न देखा था जो 2013 में पूछा गया था
कि वहाँ पर प्रश्न पूछा गया फ्रेंड का विलोम शब्द आपको बताना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेंड का विलोम शब्द हो जाएगा एनिमी, लेकिन जो ऑप्शन थे उसमें एनिमी था ही नहीं, वहाँ पर हमारे ऑप्शन में था फो, तो फो का मतलब भी होता है दुश्मन। तो यहाँ पर इस तरह से आपको देखना है कि एक शब्द के हमें बहुत सारे शब्द याद रखेंगे तभी हमारा प्रश्न सही होगा। रिच धनवान, पुअर गरीब। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखने की बात है। इस वीडियो को सिर्फ ये समझाने के लिए बनाया गया है कि परीक्षा में किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, क्या क्या चीज़ हमें याद रखनी है और किस तरह से हमारा प्रश्न सही होगा। और जो लिस्ट है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी, जिस तरह से आप रोज़ डाउनलोड करते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।